एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी, हमें पता है इस वर्ल्ड में जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको अलग अलग किंगडम में क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि हमें पता है कि जितने भी सारे बैक्टीरिया हैं वो सबको कौन सी किंगडम में डिवाइड किया गया है, किंगडम मोनेरा में। और किंगडम मोनेरा में कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि यूनिसेलुलर है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को किस में रखा गया है, प्रोटिस्टा में। किस में रखा गया है, यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किस में रखा गया है, किंगडम प्रोटिस्टा में। जबकि मल्टीसेलुलर जितने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिसका जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन है उसको, और काइटिन की सेल वॉल होती है इसमें, तो वो किस में रखा गया, वो ऑर्गेनिज्म फंजाई में। जिसका इंजेस्टिव मोड ऑफ द न्यूट्रिशन है उसको किस में रखा गया है, किंगडम प्लांटी और एनिमलिया में। ठीक है, इसका मतलब ये है जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सबको अलग अलग किंगडम में उसको डिवाइड किया गया है। यूनिसेलुलर अलग है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अलग डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन देयर सेल वॉल से उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है। हम देखते हैं आगे, हम बात कर रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि किसने दिया था, R.H. व्हिटेकर ने 1969 में। जितने भी सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है वो सब मोनेरा में रखे गए थे, मतलब जितने भी सारे बैक्टीरिया हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं वो सब मोनेरा में रखे गए थे। और जितने भी सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो सब किस में रखे गए थे, प्रोटिस्टा में। और जितने भी सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो सब किस में रखे गए थे, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में। देखते हैं आगे। अब हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक। देखो, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना बेस्ड ऑन देयर नेमिंग, उनके नेम के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई करना, उनको आइडेंटिफाई करना, वो किस सिस्टम में होता है, टेक्सोनॉमी में। उसे क्या कहते हैं हम, टेक्सोनॉमी। क्लासिफाइड करना किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, उसको नेमिंग करना, उसे क्या कहते हैं हम, टेक्सोनॉमी। जबकि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग करना और क्लासिफाई करना टेक्सोनॉमी होता है। अगर हम उसके पूर्वजों को देखें, अगर हम उसके पूर्वजों की स्टडी करें, ठीक है, मतलब उसकी हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अगर हम देखें, उसके पूर्वजों की हम स्टडी करें, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक। मतलब कि क्या आता है इसमें, टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। टेक्सोनॉमी और फाइलोजेनी मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स की अगर हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक। ओके, डिसिप्लिन ऑफ क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू टेक्सा। अब टेक्सा मीन्स, टेक्सा वर्ड्स कम फ्रॉम द टेक्सोन। टेक्सोन क्या होता है, रैंक होती है, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, तो ये सब क्या है, रैंक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, टेक्सोन। हर एक जो टेक्सोन है या टेक्सा है उसके ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है बेस्ड ऑन दियर टेक्सोन। ओके, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया है बेस्ड ऑन दियर नेमिंग, डिस्क्राइबिंग, आइडेंटिफाई एंड स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन करना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, दैट इज नोन एज द टेक्सोनोमी। सिस्टमेटिक क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की उसकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखना, मतलब उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखना, उसके पूर्वजों की स्टडी करना, दैट इज अ सिस्टमेटिक। हम कह सकते हैं उसको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज, बायोलॉजिकल दैट स्टडी द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को स्टडी करना, दैट इज नोन एज द सिस्टमेटिक। ओके, अब क्या है, सिस्टेमेटिक एंड न्यू सिस्टेमेटिक क्या होता है। सिस्टेमेटिक मतलब कि ऑर्गेनिजम्स की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, स्पीशीज। ऑर्गेनिजम्स की बेसिक यूनिट क्या है, स्पीशीज। जबकि न्यू सिस्टेमेटिक में क्या देखा गया था, ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्या होती है, पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्या होती है, पॉपुलेशन। ये वही अगर हम क्लासीफाई करें तो बेस्ड ऑन दियर नेमिंग, तो वो क्या है, सिस्टेमेटिक। अगर हम उसकी पॉपुलेशन को देखें, अगर हम उसके सब स्पीशीज़ को देखें, तो वो क्या है, न्यू सिस्टेमेटिक। हम देख सकते हैं इसमें अ फ्यू इंडिविजुअल, मतलब इसमें एक या दो कैरेक्टर्स में देखे जाते हैं बस, और इसमें लार्ज नंबर ऑफ द इंडिविजुअल की स्टडी की जाती है। ओके, उसी स्पीशीज़ से रिलेटेड जो
उसकी जो पूर्वजों की हिस्ट्री चेक की जाती है, स्टडी की जाती है, वो क्या है, न्यू सिस्टमेटिक। अगर हम एक या दो करेक्टर के बेस पर उसको डिस्क्राइब करते हैं तो वो क्या है, सिस्टमेटिक। नोट ले मच स्ट्रेस ऑन द सब स्पीशीज और वेराइटी, मतलब सब स्पीशीज और वेराइटी की स्टडी नहीं की जाती, लेकिन न्यू सिस्टमेटिक में सब स्पीशीज और वेराइटीज़ की और उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की और उसके पूर्वजों की स्टडी की जाती है। डिलिमिटेशन ऑफ द स्पीशीज बेस्ड ऑन द मोर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। ओके, मोर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के देखे जाते हैं। गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ओल्ड फील्ड ऑफ द, सारी इनमें सभी फील्ड की स्टडी की जाती है। ओके, स्टैटिक फिक्स्ड, इसमें फिक्स्ड एंटिटी होती है, जबकि इसमें वेरिएंट होती है, डायनामिक होती है। ओके, अब हम क्यों करते हैं प्लांट की स्टडी प्लांट की स्टडी करना क्या ज़रूरी है? यस, क्यों ज़रूरी है? देखो, इस अर्थ पर, इस वर्ल्ड में जितने भी प्लांट हैं, कितने प्लांट है, कम अराउंड 4 लाख प्लांट, 4 लाख प्लांट से भी ज़्यादा आर रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड नाउ। कब? 1980 में। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन मतलब IUCN की रेड लिस्ट में कितने प्लांट स्पीशीज़ हैं जो खतरे में है या फिर एक समय बाद वो नष्ट हो जाएंगे। 1997 में ये रिसर्च की गई थी, कितने प्लांट्स हैं वो, 34,000, जबकि 60,000 to 100,000 प्लांट स्पीशीज आर करेंटली थ्रेटन्ड, मतलब 60,000 से 100,000 प्लांट स्पीशीज जो कि खतरे में है। 75% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिलाइज ऑन द ट्रेडिशनल मेडिसिन, मतलब जितने भी ट्राइबल एरिया है वो आज भी एलोपैथिक का सेवन नहीं करते हैं, वो आज भी एलोपैथिक यूज़ नहीं करते हैं, वो क्या जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुर्वेद यूज़ करते हैं। ओके, ग्लोबली 80% ऑफ द अवर प्लांट बेस्ड कैलोरी इनटेक कम फ्रॉम द जस्ट 12 मतलब 80% ऑफ द प्लांट बेस्ड कैलोरी इनटेक केवल 12 डोमेस्टिकेटेड प्लांट स्पीशीज़ पर ही डिपेंड हैं। मतलब जितनी भी सारी पॉपुलेशंस हैं, जितनी भी सारी पॉपुलेशंस हैं, वो मेनली 12 डोमेस्टिकेटेड प्लांट पर ही वो डिपेंड हैं। ओके, अब क्यों हम स्टडी करते हैं? हम क्यों स्टडी करते हैं कि अपने इकोसिस्टम को जानने के लिए, कि अपने इकोसिस्टम को क्यों जानने के लिए कि ये जो प्लांट स्पीसीज, जैसे कि एक ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि एक एनिमल है, एक एनिमल वो मतलब प्लांट, आई मीन टू से कि प्लांट डिसाइड करता है कि ये ऑर्गेनिज्म, इसको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, मतलब कि कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, कुछ प्लांट डेजर्ट प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट क्या होते हैं कि कुछ प्लांट डेजर्ट होते हैं, कुछ प्लांट वाटर होते हैं, कुछ प्लांट लैंड प्लांट होते हैं, तो अलग अलग प्लांट्स होते हैं। तो वो प्लांट अपना अपना अपने अपने तरीके से अपने हिसाब से ये फूड बनाते हैं और वहीं के एनवायरनमेंट में सर्वाइवल होते हैं। तो अलग अलग तरह के प्लांट होते हैं, वो सर्वाइव करते हैं, मतलब हम लोग हमारा जो पूरा जीवन है वो प्लांट पर डिपेंड करता है। कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, और हमारे लिए डिसाइड करता है कि हम लोगों को कैसा खाना खाना है। मतलब कि अगर हम डेजर्ट वाले एरिया में रहते हैं तो हम सरीका का फूड इनटेक करते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट किसकी वजह से होता है? प्लांट की वजह से होता है, साइंटिफिक स्टडी होती है। ओके, अब क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेन बाय द विटेकर। अब विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था वो किसके बेस पर दिया था कि एक तो मोनेरा, ओके, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? विटेकर ने दिया था। कब दिया था? 1969 में। अब NCERT में क्या लिखा गया है? ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी किंगडम, प्लांटी पॉपुलरली नोन एज द प्लांट किंगडम। ओके, अब किंगडम प्लांटी में हम क्या क्या स्टडी करेंगे? किंगडम प्लांटी में हम किंगडम प्लांटी में हम सिर्फ प्लांट को स्टडी करेंगे। वो कौन कौन से प्लांट्स आते हैं किंगडम प्लांटी में? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, किंगडम प्लांटी में हम ये प्लांट्स स्टडी करेंगे। अब
आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज़ चेंज ओवर टाइम. ओके, फिर फंजाई एंड मेंबर ऑफ द मोनेरा एंड द प्रोटिस्टा. देखो, फंजाई, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा को किंगडम प्लांटी से एक्सक्लूड कर दिया गया, अलग निकाल दिया गया, क्योंकि इनकी सेल वॉल अलग है, क्योंकि ये क्योंकि इनकी सेल वॉल अलग है, इनकी स्ट्रक्चर अलग है. ठीक है, इनका अब्जॉर्प्शन का जो न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन है वो अलग है. ठीक है, इस वजह से इनको प्लांटी से इनको अलग कर दिया गया. जैसे साइनोबैक्टीरिया जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, यूनिसेलुलर है, इसलिए इसे किंगडम मोनेरा में दिया गया है, जबकि एल्गी में नहीं रखा गया. ओके, अब हम दे सकते हैं यहाँ पर एक जितनी भी जातियाँ हैं कि एक फैमिली है जो कि प्लांट्स पर डिपेंड है. ठीक है, प्लांट्स के साथ काम कर रही है, फार्मिंग कर रही है, मतलब हमारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. अब ये किसकी स्ट्रक्चर है, ओके, ये किसकी स्ट्रक्चर है, इसका क्या नाम है, इसका क्या फंक्शन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये स्ट्रक्चर है, किसकी स्ट्रक्चर है, नोस्टॉक. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नोस्टॉक. अब दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज द हेट्रोसिस्ट. दिस इज हेट्रोसिस्ट एंड दिस इज वेजिटेटिव सेल. ओके, अभी हेट्रोसिस्ट का क्या फंक्शन है, हेट्रोसिस्ट का फंक्शन होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करना. हेट्रोसिस्ट का क्या फंक्शन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन. क्या प्लांट है, ये बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है. कैसा बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया है, नोस्टॉक. ठीक है, क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. अब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम. अब 3 तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम होते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. इस क्लासिफिकेशन समझने के लिए हमें सबसे पहले एक एग्जांपल देना होगा, एक एग्जांपल को हमने समझना होगा. अब वो एग्जांपल है, एक स्टूडेंट या एक बच्चा कहता है कि चलो आज खुद को क्लासीफाई करते हैं. कैसे क्लासीफाई करते हैं, वो बाहर जाता है, वो बाहर जाके एक डॉग को देखेगा, वो बाहर जाके एक डॉग को देखता है, तो डॉग को देखते हैं, अच्छा इसकी 2 आँखें हैं, मेरी भी 2 आँखें हैं, अच्छा इसकी 1 नाक है, मेरी भी 1 नाक है. तो वो अपने घर आता है, वो अपने पापा से पूछते हैं, पापा ये डॉग जो है ये तो मेरा भाई है. अब पापा इसको एक थप्पड़ लगाते हैं. पापा कहते हैं डॉग तेरा भाई कैसे हो सकता है. तो वो कहते हैं कि देखो उसकी 2 आँखें हैं, मेरी 2 आँखें हैं, उसकी 1 नाक है तो मेरी 1 नाक. तो पापा कहते हैं इसका कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, लेकिन अब पापा उसे समझाते हैं कि डॉग की टेल है, तुम्हारी टेल है नहीं है. डॉग की जो कान है वो ऊपर हैं और जबकि तुम्हारे कान नीचे हैं. तो पापा ने बहुत सारे ऐसे करेक्टर बताए, वैसे वेरिएंट बताए, जिससे उस बच्चे ने कहा कि हाँ ये तो मेरे से बिल्कुल अलग है, अब एक बायोलॉजिकल टीचर वहाँ आते हैं उस वक्त, तो पापा उससे पूछते हैं कि ऐसे बात है ये कि डॉग के 1 नाक है, हमारे 1 नाक है, 2 आँख है, हमारी 2 आँख है, तो क्या ये हमसे सिमिलर है, तो आप कुछ बताइए. तो अब उसने बताया कि ये मैमल है, हम सब मैमल की श्रेणी में आते हैं. मतलब कि सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट आए. उन्होंने पूरा बायोलॉजिकल रिलेशनशिप बताया, क्या ही 1000 वर्ष की उन्होंने कहानी सुनाई कि सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट्स आए, फिर वर्टिब्रेट्स में एम्फीबी आया. ओके, फिर रेप्टाइल्स आए, फिर एव्स आए, जैसे कि मैमल्स आए. फिर मैमल्स में सबसे पहले छोटा चूहा आया, फिर डॉग आए, फिर मनुष्य का विकास हुआ. ओके, बंदर बना, फिर मनुष्य का विकास हुआ. धीरे धीरे वो पूरी एक स्टोरी उन्होंने सुनाई. तो इस तरीके से तो अब उन्हें समझ में आ गया कि हम मैमल से बिलोंग करते हैं. ठीक है, ये हमारी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है. तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था जो उस बच्चे ने कहा था, से केवल 2 कैरेक्टर को देख करके कि हम उससे बिलोंग करते हैं, तो क्या वो सही है, नहीं वो सही नहीं है. फादर ने जो स्टेटमेंट बताया, तो क्या उसके बेस पर हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं, केवल उन्हीं कैरेक्टर के ऊपर नहीं. लेकिन जो टीचर ने जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री उसने बताई, डिटेल बताया, तो हम उसके ऊपर किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं. तो उसमें कौन सा सही है, टीचर सही है. अब आर्टिफिशियल में क्या था,
only a few characters are considered. Member of the different group are usually not similar. नॉट सिमिलर मतलब कुछ ही करेक्टर के बेस पर उसको ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया. स्टेबल क्लासिफिकेशन था. प्रोवाइड द लिमिटेड, कैन नॉट एड न्यू वर्क, डिफिकल्ट फॉर आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर स्पीशीज और जेनेरा. ओके, ये किसने दिया था स्पीशीज और जेनेरा? कैरोलस लीनियस ने. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने. नॉट रिलेटेड फाइलोजेनेटिक, नॉट रिलेटेड फाइलोजेनेटिक. अब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जैसे कि फॉर द एग्जांपल फादर ने जो बहुत सारे एग्जांपल बताए थे, जितनी भी सारी मतलब सिमिलरिटीज़ बताई थी, वो क्या है? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. किसने दिया था? बेंथम एंड होकर ने. ऑलमोस्ट ऑल करेक्टर आर कंसिडर्ड. Member of different group are mostly similar in hereditary pattern, may change with the advancement in the knowledge, provide plenty of the useful information. Recent advancement in the field can be added. Plant identify easy, closely related to the phylogenetic. ठीक है, बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए, तो वो क्लोजली रिलेटेड किससे किया गया? फाइलोजेनेटिक से रिलेटेड. अब फाइलोजेनेटिक में क्या था कि पूर्वजों की स्टडी करना, उसके पूर्वजों की स्टडी करना. ऑल्सो द system gave equal weightage to the vegetative and the sexual characteristics. This is not acceptable since we know that often the vegetative character are more easily affected. मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की उसकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को देखना, उसके बेस पर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, दैट इज़ द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. ओके, अब ये क्या है? ये बेंथम एंड हुकर की बुक है. कौन सी बुक है ये? जेनेरा प्लांटेरा. ये उसका फ्रंट पेज है बुक का. ओके, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेनाई हो गया. बेंथम एंड हुकर का नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेनाई हो गया. अब उसके बाद क्या है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको बेस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया. अब ये क्या है? ये क्या देख सकते हैं हम? स्पीशीज़ 1, स्पीशीज़ 2, स्पीशीज़ 3. स्पीशीज़ 1 और स्पीशीज़ 2 के जो कॉमन कैरेक्टर्स थे. ओके, ये स्पीशीज़ 1, स्पीशीज़ 2, स्पीशीज़ 3 के कॉमन एंसेस्टर 1, 2 एंड 3. ठीक है, तो ये एक, अब हम देखते हैं स्पीशीज़ दैट शेयर अ कॉमन एंसेस्टर आल्सो शेयर एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. मतलब किसी भी स्पीशीज़ को उसके पूर्वजों के बेस पर उसको स्टडी करना, इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज को देखना, उसको कहते हैं हम फाइलोजेनेटिक. क्या कहते हैं उसको हम? फाइलोजेनी रिलेशनशिप. जैसे कि क्या सब क्या है? वर्टिब्रेट्स में आते हैं सब. ठीक है, ये फिश वर्टिब्रेट्स में आती है. फ्रॉग, ओके, चिंपैंजी, रैपिड्स, क्रोकोडाइल, सब किस में आते हैं? सब वर्टिब्रेट्स में आते हैं. तो इस डायग्राम को क्या बोलते हैं? जो कि कॉमन रिलेशनशिप शो करता है, दैट इज द क्लैडिस्टिक. At present, the phylogenetic classification system based on the evolutionary relationship between the various organisms are the acceptable. अब ये क्या है? फाइलोजेनिक स्टडी जब की गई, जब किसी भी जब प्लांट्स की फाइलोजेनेटिक स्टडी की गई, तो उससे जो एक ग्राफ बनता है, जो कि कॉमन स्पीशीज़, कॉमन ऑर्गेनिजम्स को तक लेकर जाते हैं कि कितनी वेरिएशन है और कितनी सिमिलरिटीज़ हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में. जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनमें के अंदर कितने कॉमन कैरेक्टर्स हैं, वो सब हम देख सकते हैं आज के टाइम में कंप्यूटर के थ्रू. मतलब कंप्यूटर में अगर हम डाटा अपलोड करते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म का, कि इसका सीड शेप ऐसा है, या इसका सीड साइज़ ऐसा है, कि इसका सीड कलर ऐसा है, तो हम सिर्फ डाटा अपलोड उसमें करते हैं एक ही ऑर्गेनिजम्स का, एक ही स्पीशीज़ का. तो जब हम एक क्लिक करते हैं, तो एक क्लिक करने से ही हमें सो मैनी ऑर्गेनिज्म, मैनी स्पीशीज़ की नेम हमारे सामने आ जाते हैं, कि जो हमने डाटा फीड किया है उस डाटा से रिलेटेड कितनी और स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं. ओके, तो इसे कहते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी मतलब कि कितने परसेंट, जैसे 20% सिमिलर है, 40% सिमिलर है, 60% सिमिलर है, 80%, 100% सिमिलर है. ओके, इसे कहते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है? विच इज़ नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग द कंप्यूटर बेस्ड ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टर. दिस अप्रोच ऑफ द सिस्टमेटिक इवोल्यूशन, द न्यूमेरिकल इवोल्यूशन ऑफ द सिमिलरिटीज और द affinities between the taxonomy unit, the arrangement of these units in the taxa on the basis of their affinity.
अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी किसके बेस पर होती है? नियो एटेंसोनियन प्रिंसिपल न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। साइटोलॉजी इन रिलेशन टू द टेक्सोनॉमी और साइटो टेक्सोनॉमी। अब सेल की बेस पर ऑर्गेनिजम्स की सिमिलरिटीज़ को देखना, उसके वेरिएशंस को देखना क्या कहते हैं हम? साइटोटेक्सोनोमी। इसे कहते हैं कैरियोटाइप। द टर्म कैरियोटाइप इज यूज फॉर द फिनोटिपिक अपीयरेंस ऑफ द सोमेटिक क्रोमोसोम। सेल की बेस पर क्लासिफाई करना किसी भी ऑर्गेनिजम्स को उसे कहते हैं हम सोमेटिक कैरियोटाइप या साइटोटेक्सोनोमी। इसे क्या कहते हैं हम? ईडियोग्राम। क्या बोलते हैं हम इसे? ईडियोग्राम। क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम साइज, क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी, क्रोमोसोम बिहेवियर ड्यूरिंग द meiosis. Cytotaxonomy is based on the cytological information like the chromosome number, structure, behavior. Chemotaxonomy that use the chemical of the plant to resolve the confusion or also used by the taxonomy these days. तो ये था हमारा प्लांट्स का क्लासिफिकेशन सिस्टम, बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा है? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। टेक्सोन क्या होता है? क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है? न्यू सिस्टमेटिक एंड सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है? इसमें हमने बेसिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में जाना है। आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में एल्गी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।